कहते हैं कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब वही रिश्ता मौत की वजह बन जाए तो आप क्या कहेंगे। आज की कहानी है सोनम जैसी ही ऐसी पत्नी की जिसने अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ 10 लाख के सौदे में। दिल्ली से मुरादाबाद फिर कोटद्वार की खाई तक कहानी में है एक लाश, एक एसयूवी और एक खौफनाक प्लान। इस क्राइम की परतें खोलेंगे आज आपके सामने। देखिए ये रिपोर्ट। ये है यूपी की सोनम, उत्तराखंड बना शिलोंग। मोहब्बत के नाम पर फिर से हैवानियत। मुरादाबाद से कोटद्वार तक मौत की चाल। पति की मौत की कीमत 10 लाख। पति का एक ठिकाना, खौफनाक खाई। तारीख थी 31 मई 2025। जगह थी उत्तर प्रदेश के नगीना थाना क्षेत्र का गांव पुरेनी सराय। इस खूबसूरत चेहरे पर आप बिल्कुल न जाइएगा, क्योंकि इस महिला ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। ठीक वैसे ही जैसे इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ किया था। रविंद्र की पत्नी रीना सिंधु पढ़ी लिखी, पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन अपने ही सेंटर में आने वाले लड़के पारितोष से प्रेम में पड़ जाती है। पारितोष और रीना का प्यार परवान चढ़ने लगता है और फिर रची गई सोनम रघुवंशी से प्रेरित एक और खौफनाक साजिश, पति की हत्या की साजिश। रीना पारितोष को पति की हत्या के लिए मना लेती है और पति की हत्या करने के लिए प्रेमी को 10 लाख रुपए ऑफर करती है। 31 मई की रात पत्नी रीना अपने पति रविंद्र को प्रेमी पारितोष के घर बुलाती है। शराब पार्टी होती है और फिर अचानक पारितोष और रीना मिलकर धारदार हथियार से रविंद्र के गले पर वार करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। रविंद्र की छाती पर बार बार फावड़े से वार होता है और जिंदगी वहीं की वहीं खत्म। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। पहला प्लान था शव को रामनगर के जंगलों में फेंकने का, लेकिन वहां मौका नहीं मिला। फिर पति रविंद्र के शव को एसयूवी से लाया जाता है उत्तराखंड के कोटद्वार, जहां शव को खाई में फेंक दिया गया ताकि कोई सुराग न मिले। लेकिन फिर 5 जून को शव बरामद होता है। पुलिस जांच शुरू करती है और 17 जून को रविंद्र के भाई राजेश की शिकायत के बाद ब्लैक विडो रीना का सच सामने आ जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगीना थाना इलाके के पुरैनी सराय गांव में। ये घर है, पारितोष का घर है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले यानी कि 31 मई को रविंदर नाम के युवक की हत्या की गई थी। रविंदर की पत्नी और प्रेमी पारितोष ने इस घर में ही हत्या को अंजाम दिया था और उसकी लाश को यहाँ से गाड़ी में डालकर पहले रामनगर ले जाते हैं, उसके बाद कोटद्वार की खाई में डाल दिया जाता है। बड़ा सवाल ये कि आखिर रीना ने क्या सिर्फ पारितोष के प्यार में पति को मौत के घाट उतार दिया या मसला कुछ और था। तो एक और सच सामने आया जिसने रीना की नीयत से पर्दा उठा दिया। रविंद्र का एक मकान था 3 करोड़ रुपए का, जिसे वो बेचना चाहता था। यहीं कभी फिजियोथेरेपी सेंटर चलता था, अब ब्यूटी पार्लर बना है। वही जगह जहां हत्या के आरोपी रीना और पारितोष की नजदीकियां शुरू हुई थी। मुरादाबाद के रहने वाले थे रविंदर। उनकी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इस वक्त हम उनके ही घर के बाहर मौजूद हैं। C51 वृंदा हाउस यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। रामगंगा बिहार का ये वो घर है जिसके अंदर रीना और रविंदर रहते थे। जानकारी के मुताबिक इसी मकान को बेचने को लेकर के इन लोगों में विवाद चल रहा था। इसके अलावा और भी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, इस मकान में 2 साल पहले एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया करती थी रीना, और उस फिजियोथेरेपी सेंटर में पारितोष जो कि उसका प्रेमी है और हत्यारा है इस पूरे मामले में, वो यहाँ पर आया करता था पेशेंट बनकर। तो उनका घर था ये मकान उन्हीं का है। हाँ जी। अच्छा, तो ये सेंटर किसका है बताइए सर। ये एमडी में रहते हैं। कौन? आपने यहाँ पे लीज पे ले रखा है? किस तरह? जी जी जी, ये मैम ने रेंट पे ले रखा है। किससे लिया है? किससे? सर जो बिल्डिंग का ओनर है। अगर ये मकान बिक जाता तो रीना पारितोष से दूर हो जाती। मकान बेचने की बात पत्नी रीना को नागवार गुजरी और उसने पति रविंद्र की हत्या कर दी। मृतक के भाई राजेश ने बताया कि साल 2007 में रविंद्र कुमार और उनकी पहली पत्नी आशा देवी के बीच अनबन हो गई, जिससे वो हरिद्वार आ गए और हरिद्वार में ही उनकी मुलाकात हुई रीना सिंधु से। साल 2010-11 के बीच रीना सिंधु से उन्होंने दूसरी शादी की। पहली असफल शादी के बाद दूसरी शादी रविंद्र की मौत का कारण बन गई।
कोटद्वार पुलिस ने अब रीना और पारितोष दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम और राज की तरह रीना और पारितोष भी अब सलाखों के पीछे हैं, मगर इस वारदात ने एक बार फिर से रिश्तों के नाम पर लगे इस कलंक को सामने ला दिया है। मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। सीसीटीवी व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बार बार सवाल यही कि क्या प्यार के नाम पर अब इंसानियत भी मर चुकी है? क्या कानून ऐसे दरिंदों को सजा दिला पाएगा? देहरादून से रामानुज, मुरादाबाद से आकाश शर्मा और बिजनौर से राजीव चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।